हेलो हाय वेलकम नमस्ते। मेरा नाम ऋतिक और हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है जिनका या तो बीए प्रोग्राम में थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम है या फिर जिनके पास सब्जेक्ट है इंटरमीडिएट माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का कंसेप्ट, जहां पे हम बात करने वाले हैं लेसन नंबर 4 के ऊपर। और जिन भी बच्चों को इस सीरीज के या फिर इस सब्जेक्ट के नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करके 9667836336 पे कॉन्टेक्ट करके व्हाट्सएप करके नोट्स परचेज कर सकता है। नोट्स का अमाउंट सिर्फ 100 रुपए रखा गया है, ठीक है। यहाँ पे जाके आपको नोट्स मिल जाएंगे इस सीरीज के। और शुरू करते हैं लेसन नंबर 4। और मैं जानता हूँ कुछ बच्चों का एग्जाम कल ही है, यानी कि 22 तारीख को है, तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं पूरी कोशिश करूंगा जितना सिलेबस मैं कंप्लीट करवा सकूं उतना मैं आज रात को कंप्लीट करवा दूंगा। आई बात समझ में? मैंने सुबह बोला था कि वो मेरी आखिरी वीडियो होगी, फिर मैंने देखा कि रात को बस कुछ टाइम है, शाम को मैं इतनी वीडियोस हो सकती हैं, आज शाम को या फिर कल सुबह तक अपलोड कर दूंगा। और एक बात तो बता देना कमेंट में कि कल जिन बच्चों का एग्जाम है उसकी टाइमिंग क्या रहने वाली है। आई बात समझ में? ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स पढ़ते हैं हम इस सीरीज के। देखो, जो पढ़ना है लेसन नंबर 4 में हमें पढ़ना है डिसीजन मेकिंग अंडर अनसर्टेनिटी। अब बात है अनसर्टेनिटी क्या होती है। देखो, अनसर्टेनिटी का मतलब होता है कि जिसका होना निश्चित ना हो, हमें नहीं पता। देखो, सबको पता है कि सबकी लाइफ कहीं ना कहीं अनसर्टेन है। किस मामले में? क्योंकि हमें पता ही नहीं होता फ्यूचर में क्या होने वाला है, आपके साथ क्या घटना अच्छी होने वाली है, क्या बुरी होने वाली है। तो वो सारी सिचुएशंस जिनका हम अंदाजा नहीं लगा सकते, उन सबको हम क्या बोलते हैं? अनसर्टेनिटी। आई बात समझ में? ठीक है, तो अब देखते हैं। तो इस चैप्टर के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या होने वाले हैं। पहला, कंसेप्ट ऑफ अनसर्टेनिटी। हमें समझना होगा अनसर्टेनिटी क्या होती है, यानी कि अभी भी बात करी मैंने कि हम फ्यूचर का अंदाजा नहीं लगा सकते। फ्यूचर में क्या अच्छा होने वाला है, क्या बुरा होने वाला है, क्या हमें फाइनेंशियली प्रॉफिट होने वाला है, क्या हमें लॉस होने वाला है, क्या हमारा बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, क्या हम अपने काम को और बेहतर तरीके से परफॉर्म करके और अच्छी इनकम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। तो ये सारे हमारी क्या सिचुएशन होती है अनसर्टेनिटी की। और दूसरा होता है रिस्क। इसके ऊपर बात करूंगा थोड़ी आगे इसी वीडियो के अंदर। अब समझते हैं दूसरा जो पढ़ना है वो क्या, कंसेप्ट ऑफ एक्सपेक्टेड यूटिलिटी एंड इट्स यूज। इसका मतलब क्या है कि एक्सपेक्टेड यूटिलिटी की मतलब मुझे एक्सपेक्टेड फायदा क्या होने वाला है किस काम से करने से, है ना। हम हमेशा अपनी लाइफ में डिसीजन लेने के लिए अपने हर एक चीज को कैलकुलेट करते हुए चलते हैं कि अगर मैं ये काम करूं तो कितने चांसेस है कि मैं फायदे में रहूंगा, या फिर मेरा फायदा कहीं ना कहीं होगा, या फिर मैं इसमें अपना करियर बना सकता हूं। तो ये हमारे सारे क्या होते हैं? एक्सपेक्टेड यूटिलिटीज, ठीक है। एंड इट्स यूज, और उसमें यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तीसरा, हाउ टू मैक्सिमाइज यूटिलिटी। हम अपने यूटिलिटी यानी कि एक कंज्यूमर क्या सोचता है कि वो अपनी इनकम में ऐसी गुड्स या सर्विसेज कंज्यूम करे जिसमें उसको सेटिस्फेक्शन यानी कि संतुष्टि क्या मिले, मैक्सिमम। तो वो कैसे मैक्सिमाइज कर सकता है उसके ऊपर ही बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, अंडर अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी के अंदर ही। फोर्थ पॉइंट, एटीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल्स टुवर्ड्स रिस्क। अब एटीट्यूड क्या होता है रिस्क के टुवर्ड लोगों का, वो भी समझने के ऊपर हम बात करेंगे। आई बात समझ में? अब वो तो हम समझेंगे कि क्या एटीट्यूड होता है लोगों का रिस्क को लेके, उससे पहले समझना होगा रिस्क क्या होता है और रिस्क अनसर्टेनिटी से अलग क्या है। तो ये सारे वो डीप टॉपिक्स है जो हमें चैप्टर के अंदर पढ़ने होंगे। आई बात समझ में? चैप्टर बहुत थ्योरेटिकल है, कोई भी डिफिकल्टीज नहीं आएगी आपको, आराम से आप आज रात तक इस चैप्टर को खत्म कर सकते हैं, लेसन नंबर 4 को। तो देखते हैं आगे हम। तो अब हम आते हैं टॉपिक्स पे। पहले भी क्या पढ़ना है? देयर आर मेनी अनसर्टेनिटी ऑफ कंज्यूमर। कंज्यूमर के पास बहुत सारी अनसर्टेनिटी होती है। क्या होती है? अब थोड़ा एक एक करके उनको समझने की कोशिश करते हैं। देखो, अनसर्टेनिटी का मतलब क्या होता है कि जब कंज्यूमर ये सोचे कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, उसे पता ही नहीं है। फ्यूचर में क्या अच्छा होने वाला है, क्या बुरा होने वाला है, उसे किसी भी चीज का अंदाजा नहीं है। तो मान लो किसी ने पैसा कमाया, अब उसके पास वहां पे भी क्या है, उसके पास वहां पे भी क्या दिक्कत है कि अब वो पैसा जो उसने कमाया है तो उसे खर्च कर दे या उसे बचाए। क्यों बचाए? क्योंकि उसे फ्यूचर का पता नहीं है कि फ्यूचर में इन्फ्लेशन आने वाला है, ठीक है, महंगाई बढ़ने वाली है, घटने वाली है। आई बात समझ में? या फिर फ्यूचर में उसे फायदा होगा या लॉस होगा, फ्यूचर में उसके पास जॉब रहेगी नहीं रहेगी। तो इसके हिसाब से कंज्यूमर सोचता है कि मैं आज जो मैंने इनकम अर्न करी है उसको किस तरीके से, किस समझदारी से उस चीज को यूज करूं, अपने रिसोर्सेज को, कि फ्यूचर में अगर कोई अनसर्टेनिटी हो भी गई तो उसे अपनी लाइफ सस्टेन करने में या फिर उसकी फैमिली को लाइफ सस्टेन करने में किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत ना आए, ठीक है। अब यहां समझते हैं। तो ये हमारे सारे टाइप क्या है अनसर्टेनिटी, जैसे कि सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स।
अब कई लोग ना बहुत सारी चीजों को, हम सबके सब कहीं ना कहीं बहुत सी चीजों को सेकंड हैंड परचेज करते हैं, यानी कि पुरानी गाड़ी, पुरानी साइकिल, ठीक है, कोई सी भी चीज पुरानी, पुराना टेलीविजन, कुछ भी हम पुरानी चीज परचेज करते हैं। अब वहां पे भी रिस्क होता है, बात में यहाँ पे कैसा रिस्क है, यहाँ पे भी तो अनसर्टेनिटी हो गई। अगर वो चीज आपके हाथ में अच्छे से परफॉर्म कर गई, आप उसे अच्छे से चला पाए, तो सिंपल सी बात है वो हमारे लिए क्या होगी, बेनिफिशियल हो गई वो चीज। कि मान लो मैंने कोई पुरानी गाड़ी ली, मैं देख रहा हूं कि उसकी कंडीशन बेशक थोड़ी पुरानी लग रही थी, लेकिन चलने में अच्छी है, माइलेज अच्छी है, एवरेज अच्छा प्रोवाइड करती है, पेट्रोल कम पीती है, फिर सीएनजी कम पीती है। आई बात समझ में? इसका मतलब क्या है कि वो गाड़ी अच्छी है। तो ये भी क्या है, अनसर्टेनिटी, किसको लेके, सेकंड हैंड प्रोडक्ट्स को लेके। दूसरा, इन्वेस्टमेंट इन शेयर मार्केट। कई लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, और मैं खुद बताऊं तो मैं खुद एक शेयर मार्केट इन्वेस्टर हूं, ठीक है। अब शेयर मार्केट में किस तरह की दिक्कत है इन्वेस्टमेंट करते वक्त, कि आपको प्रॉफिट होगा, आपको लॉस होगा। अब शेयर मार्केट में बहुत सारी चीजें होती है, कई लोग ट्रेडिंग करते हैं, जैसे मैं कई लोगों को सजेस्ट करता हूं ना, तो वो लोग लॉस कर जाते हैं। क्यों? उन लोगों को चाहिए क्विक मनी, कि भाई आज ही पैसा लगाया, आज ही दुगुना तिगुना हो जाए। तो मेरे भाई ऐसा कोई फंडामेंटल नहीं होता, या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, अपना रिस्क बढ़ाना पड़ेगा, या फिर आपको लर्निंग हासिल करनी पड़ेगी, और आपको इतना ही क्विक पैसा कमाना है स्टॉक मार्केट के अंदर। तो या फिर कई लोग इन्वेस्टिंग भी करते हैं शेयर्स में, ठीक है, शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा दिया, तो उसमें भी दो तरह की दिक्कत होती है कि फ्यूचर में मुझे प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, क्योंकि मार्केट डिराइव बहुत सारे फंक्शन से होती है। अरे बस मैं आपको अलग तरह के फंक्शन बता सकता हूं, जैसे फिलहाल वॉर हो गई थी, कुछ सालों पहले कोविड आ गया था, तब मार्केट में फॉल आया था। ये सारे क्या है, ये सारे अलग तरह के फंक्शंस हैं जिसके हिसाब से मार्केट रिएक्ट करती है, ठीक है। तो आपको लॉस भी हो सकता है, आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, डिपेंड करता है आपने किस कंपनी में पैसा लगाया है, किन किन कंडीशन से पैसा लगाया है, किन किन फैक्टर से पैसा लगाया है। तो उन सारी बातों पर डिपेंड करता है जब आप पैसा लगाते हो, इन्वेस्ट करते हो शेयर मार्केट के अंदर। तीसरा, लाइफ इंश्योरेंस एंड एन्युइटीज। कई लोग तो लाइफ इंश्योरेंस करवाते ही नहीं अपना, और कहीं ना कहीं जिनमें तो लाइफ इंश्योरेंस नहीं होता, उनकी फैमिली हमेशा किसी न किसी मुसीबत में पड़ने के कगार पे रहती है। जैसे मान लो किसी फैमिली में सिर्फ एक सिंगल पर्सन कमाने वाला है, ठीक है, या फिर एक सिंगल पर्सन ऐसा है जो इनकम जनरेट करता है, अब उसका लाइफ इंश्योरेंस ही नहीं है, और भगवान ना करे फ्यूचर में कुछ भी ऐसा हो जाए कि वो रास्ते में जा रहा है, गाड़ी से जा रहा है, एक्सीडेंट हो जाए, उसकी डेथ हो जाए, उसके पास लाइफ इंश्योरेंस नहीं है, उसकी फैमिली करेगी क्या, खाएगी क्या? जो कि इनकम जनरेट सिर्फ वही बंदा कर सकता था। तो उनकी फैमिली एक बहुत तगड़े ट्रैप में फंस जाएगी, ठीक है, जिससे निकलना एक तरह से इकोनॉमी फाइनेंशियल लॉस में पहुंच जाएगी। इसलिए कहीं ना कहीं लाइफ इंश्योरेंस उसमें हेल्प करती है आपके अनसर्टेनिटी से आपको बचाने के लिए। एन्युइटीज क्या है, कई लोग इन्वेस्टमेंट भी करते हैं उन चीजों से बचने के लिए, ठीक है, उसके ऊपर बात करेंगे आने वाली वीडियोज में। अब फोर्थ में समझते हैं, मेनी ऑफ द थिंग्स वी डू इंक्रीज अनसर्टेनिटी। हम लाइफ में कुछ चीजें तो खुद से करते हैं अनसर्टेनिटी बढ़ाने की। जैसे मैंने बताया ना भी, कई लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन कई लोग समझते हैं क्विक मनी की, आज ही पैसा लगाया, आज ही पैसा कमा लिया। आई बात समझ में? ठीक है। तो अब इस चक्कर में क्या होता है कि जैसे मैं एक चीज मानता हूं कि उन्होंने ट्रेडिंग कर ली ना, उनके पास ट्रेडिंग की स्किल है, वो फिर भी ट्रेडिंग कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जितना पैसा है ना वो आप गवा के जाओगे। और ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उन्होंने खुद अपने आप को रिस्क में डाला। उन्हें किसी ने कहा नहीं था कि आप ट्रेडिंग करो और पैसा कमाओ उस तरीके से, और पैसा कमाया कुछ जाएगा और डूब जाएगा सारा पैसा। आई बात समझ में? क्योंकि इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग दोनों अलग पर्पस होते हैं। और कई लोग या फिर ऐसे भी करते हैं ना, गैम्बलिंग, चले गए कसिनो में, भाई आज तो तेरा भाई एक का 36 लाख बना के मानेगा, ठीक है, जाते हैं वहां से कंगाल हो गया था, कच्चा भी नहीं मिलता, मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात। तो भाई जाते हैं वहां से, क्योंकि तो दुनिया कैसी है, आपको एड्स कैसे दिखाई देंगे। जैसे कई बार मैं भी बात करता हूँ अपने स्टूडेंट्स वगैरह से कि कई बार क्या होता है, एड्स कैसे रन करते हैं कि जैसे कि मैंने उसका एड देखा इधर 1xBet का, कि बंदे अंदर जाएंगे, एक बंदा जो फटेहाल किस्म का होगा वो अंदर जाएगा, अंदर से ठीक है बिल्कुल सूट बूट में बाहर आएगा। तो मैंने ऐसा कैसा बंदा नहीं देखा एड के अंदर जो अंदर जाए सूट बूट में, बाहर आए कच्चे में। आई बात समझ में? पर असली में होता ऐसा है, ठीक है। और भाई अगर मैं नॉइस कैंसलेशन लगाना भूल जाऊं तो थोड़ा सा नॉइस का ध्यान रखना, और उम्मीद है आप समझ जाओगे सारे टॉपिक्स को। अब यहां समझते हैं अगला टॉपिक। तो ये होता है हमारा मैनी ऑफ द थिंग्स वी डू इंक्रीज अनसर्टेनिटी। हम बहुत सी चीजें खुद करते हैं अपनी जिंदगी में जिसकी वजह से हमारी अनसर्टेनिटी बढ़ती है। जैसे कि लाइफ इंश्योरेंस ना लेना, हेल्थ इंश्योरेंस ना होना। हेल्थ इंश्योरेंस क्या होता है? अब देखो हम सब कहीं ना कहीं किससे हैं, मिडिल क्लास फैमिली से हैं। एक सिंपल सी बात क्या है कि अगर मिडिल क्लास फैमिली के पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो किसी को मान लो ज्यादा बड़ी बीमारी हो गई तो भाई उनकी सारे किले बिक जाते हैं उन्हें ठीक करवाने में, सारी जायदाद चली जाती है, सारी सेविंग चली जाती है। इससे बढ़िया क्या हो कि कम से कम हेल्थ इंश्योरेंस हो एक अच्छे अमाउंट का, 50 लाख 1 करोड़ का, कि कल को कोई बीमारी हो भी गई तो वो पैसा उन्हें बचा लेगा।
आई बात समझ में? तो सारे क्या है, ऐसे रिस्क जो हमने खुद लिए हुए हैं, इसमें दुनिया हमारे साथ कुछ गलत नहीं कर रही। कई लोग स्कैम कर देते हैं हमारे साथ, ठीक है, क्योंकि हम उस स्कैम में फंसना चाहते हैं, खुद को अवेयर नहीं है उन चीजों के बारे में कि कंपनी बोलते हैं कि आप हमारा एक कोर्स खरीद लो, ठीक है। अभी आप फिलहाल एक कंट्रोवर्सी सुन ही रहे होगे, ठीक है, मैं उसके ऊपर बात नहीं करूंगा, जो भी कंट्रोवर्सी चल रही है, ठीक है, आप लोग समझ ही गए जब मैंने इतना बोल दिया तो। वेयर एज अदर थिंग्स रिड्यूस इट, और दूसरी थिंग्स क्या होती है हमारी यहाँ पे, उन चीजों को रिड्यूस करने की, ठीक है। और कई चीजें मुझसे बचाती भी हैं, रिड्यूस भी करती हैं। जब कोई बंदा अपनी लाइफ में अच्छे फाइनेंशियल डिसीजन लेता है, ठीक है, सब कुछ सोच समझ के करता है, खर्चे सोच समझ के करता है, बचाता सोच समझ के है, इन्वेस्टमेंट भी नॉलेज लेने के बाद करता है, वो बंदा लाइफ में कभी फाइनेंशियली बहुत बड़े ट्रैप में नहीं फंस सकता, ठीक है, जिसके पास एक प्रॉपर नॉलेज है इन सारी चीजों को लेके। अब आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। तो उम्मीद है आपको अनसर्टेनिटी का मीनिंग क्लियर हो गया होगा, और भाई अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। आई बात समझ में? ठीक है, क्योंकि अब मैं मेहनत कर रहा हूं सिर्फ आप कल के एग्जाम के लिए, जो कल एग्जाम है वो पूरा ध्यान से पढ़ना। वैसे तो मैक्सिमम सिलेबस कवर हो चुका है पहले 3 वीडियोस में, लेकिन फिर भी मैं आया हूं कि देखो वीडियो तो बनानी है मुझे, 30 तक बनानी है। मैं सोचा हूं कोई नहीं, आज रात को थोड़ा ज्यादा काम कर लेते हैं, ठीक है, वीडियोस अपलोड हो जाएंगी तो कल जिन बच्चों का एग्जाम है उनको भी, उनके लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। दूसरी बात, एक बात और बता देना भाई, जिनके एग्जाम की टाइमिंग अगर दोपहर की है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना, हो सकता है फिर मैं कल सुबह जल्दी आऊं और कल सुबह कुछ वीडियो शुरू करके फटाफट अपलोड कर दूं। अब आगे समझते हैं अंडरस्टैंडिंग द अनसर्टेनिटी एंड रिस्क। अब ये अनसर्टेनिटी और रिस्क के बारे में हम कंपेयर करते हैं। देखो अनसर्टेनिटी का मतलब पता है क्या होता है, देखो यहाँ पे लिखा भी है, अनसर्टेनिटी क्या होती है, लैक ऑफ सर्टेनिटी। जब आपके श्योरनेस की दिक्कत हो, मतलब आपको पता ना हो कि यार ये ऐसा होगा भी या नहीं होगा, ठीक है। अब कोई बंदा जानता थोड़ी ना कि उसका एक्सीडेंट होगा या नहीं होगा, वो तो हो जाता है, आई बात समझ में? तो उसको हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी, कि फ्यूचर हमारे हाथ में नहीं होता, हम फ्यूचर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, हम बस अपने आप को सेव कर सकते हैं। अब मुझे थोड़ा पता है कल भूकंप आ जाएगा, परसों भूकंप आ जाएगा, नहीं पहले पता था कि कभी कोविड भी आएगा, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो कुछ चीजें हमारे कंट्रोल के बाहर होती हैं, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, अनसर्टेनिटी। दूसरा, अब एक तो आगे लिखा हुआ है, अनसर्टेनिटी मे बी डिफाइंड एज इनएबिलिटी टू फोरकास्ट, जिसको हम फोरकास्ट यानी कि प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। फोरकास्ट कंसिक्वेंसेस और आउटकम ऑफ एन एक्शन इन द एब्सेंस ऑफ सफिशिएंट इंफॉर्मेशन। जब हमारे पास किसी भी चीज को लेके सफिशिएंट इंफॉर्मेशन ना हो, प्रॉपर नॉलेज ना हो, प्रॉपर इंफॉर्मेशन ना हो, तो हम उस चीज के बारे में फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं रिस्क क्या होता है। रिस्क अनसर्टेनिटी जैसा ही होता है, लेकिन उससे थोड़ा अलग होता है। रिस्क वो होता है हम खुद लेते हैं। आई बात समझ में? रिस्क का मतलब क्या होता है कि या तो मैं वो चीज गवाऊंगा या मैं कमाऊंगा। रिस्क का मतलब खुद रिस्क लिया है। अब जिसने लाइफ इंश्योरेंस नहीं लिया उसने खुद ही रिस्क लिया है, जिसकी फैमिली कैसे सस्टेन करेगी, तो रिस्क हम खुद लेते हैं। आई बात समझ में? और अनसर्टेनिटी वो फ्यूचर पर डिपेंड करता है। आई बात समझ में? तो रिस्क और अनसर्टेनिटी में बहुत ज्यादा फर्क होता है। अब आगे समझते हैं, हमने वहां पे लिखा था ना, क्या लिखा था, यहाँ पे टॉपिक लिखा था मैंने, हाँ, एटीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल टुवर्ड्स रिस्क। अब कई लोग ऐसे होते हैं, 3 तरह के रिस्क टेकर होते हैं। कुछ लोग जिन्हें बिल्कुल रिस्क लेना पसंद नहीं है, वो अपना पैसा बैंक में रखते हैं। अगर मैं स्टॉक मार्केट एग्जांपल दूं, अपना पैसा बैंक में रखेंगे वो, जिनको बिल्कुल भी रिस्क पसंद ही नहीं है कि हमारा पैसा बैंक में नहीं डूबेगा। वैसे वो अलग बात है, वहां भी रिस्की होता है, ठीक है, उसके ऊपर हम कभी किसी और दिन बात करेंगे। बैंक डूब गई तो क्या होता है मैं भी जानता हूं, आई बात समझ में? तो उसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे शॉर्ट वीडियो में, ठीक है। लेकिन हमें बात जानते हैं कि कुछ लोगों को रिस्क लेना बिल्कुल पसंद नहीं होता, तो वो क्या करता है, बैंक में पैसा रखता है। कुछ को थोड़ा सा मॉडरेट रिस्क पसंद होता है, यानी कि हाँ थोड़ा बहुत रिस्क आएगा, थोड़ा बहुत लॉस होगा, चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो लिखते हैं मॉडरेट रिस्क। और कईयों को होता है हाई रिस्क, कि भाई गेम तो बड़ा ही खेल लेंगे, एक ही बार में 1 का 5 बनाएंगे। आई बस मुझे इसको क्या बोलते हैं, हाई रिस्क। तो ये होता है एटीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल्स टुवर्ड्स रिस्क। अब आगे देखते हैं यहाँ पे, तो रिस्क क्या हो गया, द पोटेंशियल लॉस। पोटेंशियल लॉस आपको पता है पहले से ही। और एडवर्स इफेक्ट मतलब एक उल्टा इफेक्ट जो आपके ऊपर पड़ सकता है, जैसे कि मैं इंश्योरेंस ना लूं तो कहीं ना कहीं मेरी फैमिली खतरे फंस सकती है फ्यूचर में। रिस्क ऑफ 10 मेजरेबल एडवर्स अनडिजायरेबल। रिस्क हमारा क्या होता है, पता नहीं 10 क्यों लिख दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। रिस्क इज ऑफ मेजरेबल। रिस्क तो क्या होता है, मेजरेबल, ठीक है, हम नहीं कर सकते, ठीक है, यहाँ पे ये आना चाहिए था इनमेजरेबल, ठीक है। मेजरेबल क्या लिख रहा हूं मैं, नहीं, रिस्क मेजरेबल होता है हमेशा। तो रिस्क मेजरेबल क्यों होता है, क्योंकि रिस्क को मेजर कर सकते हैं कि कम है ज्यादा, जैसे होता है ना वो भी, ठीक है। हाई रिस्क, मॉडरेट रिस्क, लो रिस्क, ठीक है। एडवर्स कंडीशन, जिसको हम जानते हैं कि अगर हम ऐसा करते हैं तो ऐसा भी हो सकता है
एंड अनडिजायरेबल, वो किसी की चाहत नहीं होती। लेकिन कहते हैं ना हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट, कई बार हायर प्रॉफिट करने के लिए हायर रिस्क लेना पड़ता है। जैसे कई लोग बिजनेस में इंटरेस्टेड होते हैं, तो बिजनेस में ये भी जानते रिस्क बहुत बड़ा अमाउंट का होता है, कई बार सारा अमाउंट डूब जाता है, ठीक है। तो हायर द रिस्क हायर द प्रॉफिट यहाँ पर लगता है, लेकिन रिस्क की चाहत किसी की नहीं होती, बस वो लेना पड़ता है हमें कई बार। अब नोट क्या यहाँ पे, ड्यू टू अनसर्टेनिटी ऑफ एन इवेंट, एक इवेंट का ना पता होना फ्यूचर के, यू में सफर लॉस, आप उसकी वजह से लॉस सफर करोगे। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मान लो मैंने स्टॉक मार्केट में पैसा लगाया, मैं नहीं जानता फ्यूचर में क्या होगा, डूबेगी या उठेगी, तो डूबा तो क्या हुआ, वो रिस्की तो हो गया, वो अनसर्टेनिटी थी, मेरा पैसा डूब गया। लेकिन जिस अमाउंट में डूबा वो मेरा क्या होता है, रिस्क। जैसे मैं क्या दूं कि मैंने स्टॉक मार्केट 10,000 रुपए लगाए और मैंने 10,000 रुपए लगाए, ये दिमाग में ये बात फिट कर ली थी कि कुछ भी हो जाए मैं 1,000 रुपए से ऊपर लॉस नहीं करवाऊंगा, तो 1,000 रुपए क्या हो गया मेरा, रिस्क। कि डूबेगा तो 1,000 डूबेगा, ठीक है, उससे फालतू में डूबने नहीं दूंगा, और 1,000 से डूब जाएगा मैं अपना पैसा वापस निकाल लूंगा। तो ये क्या हो गया, क्वांटिटी, ठीक है, कि कितने में कितना हमने रिस्क लिया है, ठीक है। अगर बात समझ में, तो यहां पे लिखा हुआ है ऑफ दिस कॉल्ड रिस्क, तो मैग्नीट्यूड और साइज ऑफ दिस कॉल्ड रिस्क। अब आगे समझते हैं, कंपेयरिंग अनसर्टेनिटी एंड रिस्क, हम रिस्क और अनसर्टेनिटी कैसे कंपेयर करते हैं। जैसे पहला पॉइंट क्या आता है, रिस्क इज सिंपलर एंड इजियर टू मैनेज, रिस्क काफी सिंपल होता है और इजी होता है मैनेज करना। जैसे मैंने बोला ना, डूबेंगे तो 1,000 डूबेंगे, इससे फालतू में डूबने नहीं दूंगा, ये क्या हो गया, ये मेरे दिमाग में पहले फिट कर लिया मैंने, ठीक है। स्पेशली इफ अ प्रॉपर मेजर्स आर ऑब्जर्व, अगर प्रॉपर मेजर्स ऑब्जर्व कर रखे हैं तो, ठीक है। अनसर्टेनिटी इज कॉमनली नोन अबाउट नॉन नोइंग फ्यूचर इवेंट्स, और अनसर्टेनिटी क्या होती है, ऐसे इवेंट्स जिनके बारे में पता नहीं होता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, कोई भी नहीं जानता। दूसरा पॉइंट, रिस्क इज समथिंग दैट कैन बी मेजर एंड क्वांटिफाइड, ठीक है। रिस्क वो होता है जो हम मेजर भी कर सकते हैं और क्वांटिफाइड भी होता है, ठीक है। और रिस्क में भी टेकन और नॉट, वही बात है, रिस्क आपकी मर्जी चलती है, आप लो चाहे मत लो, ठीक है। एक स्टॉक मार्केट में पैसे लगाने वाला, अब रिस्क आपकी मर्जी, आप ट्रेडिंग करो मत करो, रिस्क लो मत लो, ठीक है, इसे प्रॉपर आपका हक है। और लास्ट पॉइंट, टेकिंग अ रिस्क इज आइदर गेन और लॉस, और अगर मैंने रिस्क लिया है तो या तो आप गेन करोगे या लूज करोगे। इसमें एग्जांपल दूं, आपको पता है कसिनो में मैं जानता हूं 36 नंबर होते हैं, ठीक है, और उस एक नंबर पे पैसा 36 गुना हो जाता है। आप कसिनो को भी खेलने गए, ठीक है, तो रिस्क तो लिया आपने कि डूबेगा तो मैं सारा पैसा डूब जाएगा, और कमाऊंगा तो एक का 36 हो जाएगा, यानी कि 1 लाख का 36 लाख, 1 करोड़ का 36 करोड़। आई बात समझ में, तो ये भी रूल होता है, तो आपको पता है, तो इसलिए आपकी मर्जी है कि रिस्क में या तो मैं गेन करूंगा मैं लूज करूंगा, जानता हूं ये बात, ठीक है, और अपने हाथ में है, रिस्क लू चाहे ना लू। तो ये एक बेसिक सी चीज समझी, डिफरेंस बिटवीन अनसर्टेनिटी एंड रिस्क। अनसर्टेनिटी क्या होती है, फ्यूचर इवेंट्स को लेके कुछ भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ना होना, पता ना चलना। रिस्क क्या होता है, वो क्वांटिटी जो आप लूज करने वाले हो, ठीक है, किसी गेम के बदले या फिर किसी अनसर्टेन इवेंट्स के बदले। आई बात समझ में, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद जरूर आई होगी। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक किए बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, जहां पे हम बात करेंगे इसके इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स के ऊपर, इसको जो उतारना उतार लेना, मैं बोर्ड के सामने से।